आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे मुआफ़ न किए जाते तो आज मुल्क खसारे की ऐसी हालत में ना होता और दूध दही पर GST लगाने की ज़रूरत न होती। अरविंद केजरीवाल ने बुध को एक वीडियो जारी करके रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर किसी का नाम लिए बगैर कहा है, ये कहा गया है कि अगर आवाम को मुफ्त सहूलियत दी जाएगी तो इससे मुल्क को नुकसान होगा, उससे टैक्स देने वालों के साथ धोखा होगा। मुझे लगता है कि टैक्स देने वालों के साथ धोखा तब होता है जिन्होंने उनसे टैक्स लेकर और उस टैक्स के पैसे से अपने चंद दोस्तों के बैंकों के कर्ज माफ़ किए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि टैक्स देने वाला समझता है कि पैसा तो मुझसे लिया था और ये कहकर लिया था कि आपके लिए सहूलियत मैसर कराएंगे और मेरे पैसे से अपने दोस्तों के कर्ज माफ़ कर दिए हैं। फिर पूरे मुल्क का टैक्स देने वाला शख्स खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। टैक्स देने वाला ये देखता है कि मुझसे तो टैक्स लिया, खाने पीने की अशिया पर GST लगा दी, दूध दही और छाछ पर GST लगा दिया और अपने बड़े बड़े अमीर दोस्तों के टैक्स माफ़ कर दिए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकज़ी दफ्तर दारुस्सलाम में 13 अगस्त को एक तारीख साज मुआशरा का भी एहतिमाम किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि फ़िरका परस्त ताकतों की जानिब से तारीख को तोड़ मरोड़ कर मुल्क के सामने पेश किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि वतन अज़ीज़ की आज़ादी के लिए कसीर तादाद में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतिमाम हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार के उन्वान पर 12 अगस्त की शाम बमकाम सालार मिल्लत ग्राउंड वृंदावन कॉलोनी टोली चौक में एक जलसा आम मुनक्कद किया जाएगा और 13 अगस्त की शाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकज़ी दफ्तर दारुस्सलाम में एक तारीख साज मुआशरा का भी एहतिमाम किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि फ़िरका परस्त ताकतों की जानिब से तारीख को तोड़ मरोड़ कर मुल्क के सामने पेश किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए तमाम शहरियान हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 12 अगस्त के दिन एक जलसे आम मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसका उन्वान ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। इस जलसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कौम और मिल्लत की तमाम ज़िम्मेदारों को, बड़ी बड़ी तंजीमों को, मशाइखीन को, उलमाओं को दावत दी गई है और इंशाअल्लाह ताला वो इस जलसे आम में शिरकत करेंगे। मैं ख़ास तौर से नौजवानों से अपील करूँगा कि इस जलसे में शिरकत करें, और क्योंकि हम अपनी मुल्क की आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं और फ़ाशिस्ट ताकतों की तरफ से, फ़िरका परस्त ताकतों की तरफ से तारीख़ को तोड़ मोड़ कर इस तरह से पेश किया जा रहा है कि वतन अज़ीज़ की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों के रोल को या तो मिटाया जा रहा है या उसका कोई ज़िक्र नहीं होता है। तो मेरी उन तमाम गय्यूर नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, ख़वातीन से ये मेरी अपील है कि इस जलसे में शिरकत करें और आप ख़ुद इन तमाम ज़िम्मेदारों की ज़बानों से जो मुल्क की आज़ादी में हमारे बुज़ुर्गों ने जो अपना रोल अदा किया, जो ईसार और क़ुरबानी के मुज़ाहरे किए, हम उनको ना सिर्फ़ ख़राज अक़ीदत पेश करें बल्कि हम उनकी क़ुरबानियों को याद भी करेंगे ताकि हम अपने मुल्क को और मज़बूत कर सकें। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 13 अगस्त के दिन दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर में एक अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरा मुनक़्क़द किया जा रहा है इसी उन्वान से, जिसमें मुल्क के नामवर शोराए कराम को दावत दी गई है और तेलंगाना के भी मौज़ूज़ शोरा उसमें शिरकत करेंगे। इसी उन्वान पर वो आएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मुशायरे में भी शिरकत करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम से इस जलसे आम में और इस मुशायरे में मुलाकात होगी। मजलिस के तमाम सदर व मुतमदीन, शहर हैदराबाद की अरकान बल्दिया, वो तमाम से मेरी गुजारिश है कि वो इस जलसे में शिरकत करें और इसको कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी CBI ने बुध को मगरबी बंगाल में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने TMC लीडर अनुबर्ता मंडल को मवेशियों की स्मगलिंग केस में गिरफ्तार किया है। CBI ने मंडल को पूछगछ के लिए 10 समन जारी किए, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। इसके बाद CBI ने अदालत से रुजू किया था और गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी थी। CBI ने मंडल को बुध की सुबह 11 बजे निज़ाम पैलेस में CBI के दफ्तर में एजेंसी के सामने हाजिर होने को कहा था। बोर्ड को ईमेल के जरिए इत्तला दी गई, ताहम उन्होंने खराबी सेहत का हवाला दिया था और पेश नहीं हुए। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL के मुताबिक आज दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये फ़ी लीटर और डीजल 89 रुपये फ़ी लीटर फरोख्त हो रहा है। बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने जुमेरात को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की। मुल्क में 2 माह से ज़ायद अरसे से ईंधन की कीमतों में इस्तेहकाम के बाइस आम आदमी को राहत मिली है। मुल्क की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL के मुताबिक आज दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये फ़ी लीटर और डीजल 89 रुपये फ़ी लीटर फरोख्त हुआ है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बितरतीब 106 रुपये फ़ी लीटर और 94 रुपये फ़ी लीटर डीजल है। बैनुल अक़वामी बाज़ार में आज लंदन ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.10% कमी के साथ 97 रुपये फ़ी बैरल और US क्रूड 0.14% कमी के साथ 91 रुपये डॉलर फ़ी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रियासत से दूसरी रियासतों में वैल्यू एडिड टैक्स और फ्रेट चार्ज की बुनियाद पर मुख्तलिफ होती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोज़ाना जायज़ा लिया जाता है। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज यानी 11 अगस्त को मुल्क भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। अहले वतन एक दूसरे को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दे रहे हैं, जबकि बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही है। इसी दरमियान सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने अहले वतन को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को रक्षाबंधन के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने ट्वीट किया, भाई और बहन के अटूट बंधन, प्यार और एतमाद की अलामत रक्षाबंधन। 2022 के पूर्व मुसर्रत मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। मैं तमन्ना करती हूँ कि ये त्यौहार हमारे मुआशरे में हम आहंगी लाए और ख़वातीन की इज़्ज़त में इजाफ़ा करे। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका में अटॉर्नी जनरल का दफ्तर ट्रंप ख़ानदान और उनकी तंजीम से मुताल्लिक मामलात की तहकीकात कर रहा है। उन पर अपनी जायदादों का गलत अंदाज़ा लगाने और कर्ज दहिंदगान और टैक्स हुक्काम को गुमराह करने का इल्ज़ाम है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ख़ानदानी कारोबार से मुताल्लिक मामले की जांच के तहत पूछगछ के लिए बुध को न्यूयॉर्क रियासत के मैनहट्टन में अटॉर्नी जनरल के दफ्तर पहुंचे। CNN की तरफ से नशर होने वाली टीवी फुटेज में साबिक सदर को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे से कुछ वक्त पहले अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के दफ्तर जाने से पहले अपनी न्यूयॉर्क की रहायशगाह से निकलते हुए देखा गया। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी महकूमा खारिजा के तर्जुमान ने अनादोलू एजेंसी को ईमेल के ज़रिए अपने बयान में कहा है वो इस बात से आगाह है कि रूस ने ईरान के नाम पर जासूसी के आला सलाहियतों का हामिल सैटेलाइट खला में भेजा है। अमेरिका ने ईरान के रूसी साख्ता क़याम नामी सैटेलाइट को खला में छोड़े जाने के बाद इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया है कि ईरान और रूस के दरमियान बढ़ने वाला ताउन आलमी बिरदारी के लिए एक संगीन ख़तरा तश्कील देता है। अमेरिकी महकमा खारिजा के तर्जुमान ने अनादोलू एजेंसी को ईमेल के ज़रिए अपने बयान में कहा है कि वो इस बात से आगाह है कि रूस ने ईरान के नाम पर जासूसी के आला सलाहियतों का हामिल सैटेलाइट खला में भेजा है। अमेरिकी तर्जुमान का कहना है कि रूस और ईरान इत्तेहाद में मजबूती को पूरी दुनिया की जानिब से एक अजीम सतह के खित्ते की निगाह से देखना चाहिए। वाज़ेह के कजाकिस्तान की कास्ट टेक न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक
خیام سیٹلائٹ کو کل مقامی وقت کے مطابق صبح 11:52 پر بائے کورنر خلائی اسٹیشن سے روسی سیوروس راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا تھا۔ ایران نے مذکورہ سیٹلائٹ کے ساتھ روسی ساختہ 16 چھوٹے مواصلاتی سیارے بھی خلا میں چھوڑے تھے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔